नमस्कार दोस्तों, आज हमने समझनी है दो ऐसी टर्म्स जो देखने में बिल्कुल सेम लगती हैं, जैसे कि एक टैक्स इवेजन और एक टैक्स अवॉइडेंस। पर इन दोनों में से किसी एक में आपको पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है और दूसरी टर्म लीगल है, मतलब लीगल तरीके से आप अपना टैक्स बचा सकते हो। हाँ जी दोस्तों, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के लिए तैयार रहना, लेकिन टैक्स अवॉइडेंस इसका मतलब आप लीगल तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हो। वो कैसे, यही देखना है आज हमने इस वीडियो में। तो अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से लीगल तरीके से हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि इनकम टैक्स कैसे बचाया जा सकता है लीगल तरीके से, मतलब लीगली लॉ को फॉलो करते हुए हम अपने टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम 3 सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि टैक्स बचाने के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें से सबसे पहला बेसिक सेक्शन है सेक्शन 80C, दूसरा सेक्शन है सेक्शन 80CCD 1B और तीसरा सेक्शन है 80D। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा 80CCD 1B, जो कि एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको रिटायरमेंट में किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टैक्स भी बहुत सारा एडिशनली बचेगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 80C। दोस्तों, सेक्शन 80C की डिडक्शन में 2 तरह की डिडक्शन आती हैं। एक डिडक्शन होती है जैसे एक्सपेंडिचर डिडक्शन, मतलब ऐसी 2 जगह जहां पर आपने एक्सपेंस किया है तो सरकार कहती है कि हम आपको वहां पर डिडक्शन देने के लिए तैयार है। जैसे कि चिल्ड्रंस ट्यूशन फीस, मतलब अगर आपने अपने बच्चे की ट्यूशन फीस भरी है, ट्यूशन फीस से मेरे कहने का मतलब है कि स्कूल में जो आपकी ट्यूशन फीस आती है, अगर आपने वो भरी है तो आप 80C के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। और दूसरी होती है कि अगर आपने होम लोन के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करी है, होम लोन के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट की, इंटरेस्ट अमाउंट की नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी आपको अंडर सेक्शन 24B, प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन आपको मिल सकती है अंडर सेक्शन 80C। इसके बाद दूसरी तरह की डिडक्शन होती है जब आपसे सरकार कहती है कि अगर आपका कहीं एक्सपेंडिचर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करो। अब इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, कहां कहां इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। दोस्तों, यहां पर मैं एक हेल्प लूंगा इस टेबल की, जो कि साथ साथ भरता जाएगा और आपको समझ आता जाएगा। यहां पर ये टेबल जो है ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है, मतलब आपको जो रिटर्न्स दिखेंगे वो साफ साफ दिखेंगे कि पहली वाली इन्वेस्टमेंट पे सबसे कम रिटर्न है और लास्ट वाली इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज्यादा रिटर्न है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली इन्वेस्टमेंट से। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो टैक्स सेवर FDs के अंदर। टैक्स सेवर FDs क्या होती है? टैक्स सेवर FDs एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट होता है जो आप बैंक में अपने पैसे को एज अ फिक्स डिपॉजिट रख सकते हो। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 5 से लेकर 6% तक का एवरेज रिटर्न इसमें मिल जाता है। यही अगर बात करी जाए इसमें रिस्क फैक्टर की, तो इसमें रिस्क सिर्फ इतना है कि अगर बैंक डूब गया तो आपका पैसा डूबेगा, अदरवाइज नहीं डूबने वाला। इससे बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा NSC इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसके जो रिटर्न्स होते हैं एवरी क्वार्टर रिवाइज होते हैं। अगर मैं करंट रेट की बात करूं तो करंटली 6.8% रेट चल रहा है, और इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल का होता है। लेकिन इसके अंदर जो रिस्क है वो रिस्क कोई नहीं है। अब एक और बात सुनो, अब जब हमें टैक्स सेवर FD से इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, मतलब 5 साल बाद जब हमें FD से इंटरेस्ट मिलेगा तो वो इंटरेस्ट में भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें NSC के, तो NSC से जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है। तो साफ साफ पता लग रहा है टैक्स सेवर FD से तो बेटर NSC है, बट NSC के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा और टैक्स सेवर फंड्स आप घर से बैठे बैठे कर सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि PPF सिर्फ वो कर सकते हैं जो सैलरीड एम्प्लॉयड है। गलत, बिल्कुल गलत बात है। आज की डेट में PPF अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। और PPF के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 7 के अराउंड होता है, और इसके अंदर लॉक इन पीरियड जो होता है वो 15 साल का होता है। अब यहां पर ये PPF जो होता है वो मार खा जाता है कि 15 साल का आपका लॉक इन पीरियड, मतलब 15 साल से आप पहले पैसा निकाल नहीं सकते। अब दोस्तों, इसके अंदर भी जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसमें भी कोई रिस्क नहीं है।
दोस्तों बहुत लोगों ने आपको यह भी बोला होगा कि इंश्योरेंस करा लो, आपका टैक्स सेव हो जाएगा। मैं ये कहता हूं टैक्स सेव करने के लिए इंश्योरेंस कराने का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। टैक्स सेविंग के लिए इंश्योरेंस मत कराओ, इंश्योरेंस अपने लिए कराओ। और इंश्योरेंस करवानी चाहिए, जो आपका इंश्योर्ड वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी एनुअल इनकम का 20 टाइम्स होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है ये, ओके। और उसके लिए आप कोई भी एक टर्म प्लान खरीद लो, सबसे बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से कभी भी इंश्योरेंस मत खरीदिए। चलिए मूव करते हैं हम अपनी लास्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम जिससे हमारा टैक्स बच सकता है, वो है ईएलएसएस। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इट्स अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करती है, लेकिन इसके अंदर जो लॉक इन पीरियड होता है वो 3 साल का होता है। और दोस्तों रिटर्न के मामले में बात की जाए तो 12 से 15% का रिटर्न बड़े आराम से मिल जाता है। मानता हूं थोड़ा सा रिस्की होता है, बट ये भी तो सोचो टैक्स भी बच रहा है और 12 से 15% रिटर्न मिल रहा है, तो थोड़ा रिस्क लेना तो बनता है। और रही बात इसमें टैक्सेबिलिटी की, तो जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो 1 लाख तक एग्जम्प्ट है, और 1 लाख के ऊपर एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और वो भी नेग्लिजिबल ही होता है, क्योंकि जब गेन्स मिल रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों सेक्शन 80C में डिडक्शन लेने के लिए आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, वो बात का ध्यान आपको यह रखना है कि इसमें एक्सपेंस हो या इन्वेस्टमेंट हो, टोटल मिलाकर जो अमाउंट होना चाहिए वो 1.5 लाख से क्रॉस नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सिर्फ 1.5 लाख तक की ही मिलेगी, उससे ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 80CCD 1B। दोस्तों 80CCD 1B सेक्शन है नेशनल पेंशन स्कीम का। ये जो स्कीम है ये इसलिए लाई गई है ताकि रिटायरमेंट के टाइम पर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इस स्कीम के अंदर आपको 50,000 एनुअली डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स में से। दैट मीन्स अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट अराउंड 4200 की करते हो तो आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी। अब इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप अपना पैसा जब तक आप रिटायर नहीं होते, मतलब 60 इयर्स एज तक बाहर नहीं निकाल सकते। पर दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं, इसमें आपका जो मंथली टैक्स सेव होता है वो होता है अराउंड 15,597 रुपीज, और मेच्योरिटी पे जो आपको अमाउंट मिलेगा आफ्टर 30 इयर्स वो अप्रोक्सीमेट होगा 1,60 लाख के। इसका मतलब यह हुआ कि ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, आपका टैक्स भी बचेगा, और साथ ही साथ आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा जब आप रिटायर हो जाओगे। दोस्तों इससे अगला सेक्शन है हमारा 80D। सेक्शन 80D कहता है कि अगर आप कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब यह हुआ कि अगर आप अपना मेडिक्लेम कराते हो, अपना या अपने स्पाउस का या अपने डिपेंडेंट बच्चों का या फिर अपने पेरेंट्स का, तो आपको मिलेगी डिडक्शन। अब पॉइंट ये आता है कितनी डिडक्शन मिलेगी। तो अगर आप अपना करवाते हो, अपने स्पाउस का कराते हो और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन का कराते हो और आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 25,000। बट अगर आप अपना और अपने स्पाउस का कराते हो और आप दोनों सीनियर सिटीजन हो तो आपको मिलेगी 50,000। यही बात करें अगर हम पेरेंट्स की, तो अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो डिडक्शन मिलेगी 25,000, और अगर आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन मिलेगी 50,000। दैट मीन्स अगर आप भी सीनियर सिटीजन, आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन और आपने दोनों का मेडिक्लेम कराया तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी वो है ₹1 लाख। तो बेसिकली आज की वीडियो का क्रक्स ये निकलता है कि टैक्स बचाने के सबसे बेस्ट तरीके हैं 3। कौन कौन सा? सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCD 1B और सेक्शन 80D, जिसके अंदर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले सकते हो, इसमें आप एनपीएस की डिडक्शन ले सकते हो और इसके अंदर आप अपने मेडिक्लेम की डिडक्शन ले सकते हो। तो दोस्तों ये तीनों सेक्शन से आपका काफी टैक्स बच जाएगा। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करोगे ताकि उनका भी टैक्स बच सके। मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अलविदा, बाय बाय। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते पहले वो भी करके जाओ, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे की वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी